पीएम मोदी ने सावरकर प्लान बनाया, महाराष्ट्र के योगी को काम पर लगाया। उद्धव ठाकरे का घूम गया दिमाग, पूरे विपक्ष को भी पसीना आया। 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में हो गया खेल। वीर सावरकर को लेकर बोलने वाले राहुल गांधी की बनी रेल। महाराष्ट्र से दिख गई 2024 की तस्वीर। उद्धव की नींद उड़ गई, शरद पवार की भी मुश्किल बढ़ गई। राहुल गांधी का ब्लड प्रेशर हाई, पूरे विपक्ष के आगे कुआं और पीछे खाई। नरेंद्र मोदी की राजनीति की एक सबसे बड़ी खासियत है और वो ये है कि मोदी कुछ ऐसा ही कर देते हैं कि विरोधी उनके इशारे पर नाचने को मजबूर हो जाते हैं। महाराष्ट्र में मोदी ने फिर से यही कर दिया है। जो राहुल गांधी वीर सावरकर पर लगातार हमले कर रहे थे, बार बार सावरकर को जो राहुल गांधी अंग्रेजों का एजेंट कहते थे, वो राहुल गांधी अब पूरी जिंदगी वीर सावरकर पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब राहुल गांधी सावरकर पर कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसा पासा फेंका है कि अगर राहुल गांधी ने सावरकर पर कुछ भी बोला तो 2024 में कांग्रेस का हाल 2019 से भी बदतर हो जाएगा। पीएम मोदी के सावरकर प्लान के बाद पूरे विपक्ष को दिन में तारे नजर आने लगे और विपक्ष को साफ साफ दिख रहा है कि मोदी से पंगा लिया तो 2024 में नुकसान उठाना पड़ेगा। अगले 2 मिनट में हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी मान जाएंगे कि मोदी समय की चाल को कैसे भांपते हैं और कैसे वो भविष्य की तस्वीर देख लेते हैं। हम आपको महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर मोदी का वो चौंकाने वाला प्लान बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी नींद उड़ गई है। इतना ही नहीं, संजय राउत जैसे तेज तर्रार नेता भी मुश्किल में है। मोदी को घेरने के लिए पूरे विपक्ष ने जो फील्डिंग सजाई थी, एक झटके में वो नाकाम हो गई। तो सुनिए नरेंद्र मोदी का प्लान महाराष्ट्र, जिसके बाद पूरा विपक्ष घुटने टेकने को मजबूर है, लेकिन अब मोदी किसी की नहीं सुनेंगे। दरअसल 27 मार्च को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्विटर और फेसबुक पर अपनी फोटो हटाकर वीर सावरकर की फोटो लगा ली और फोटो के साथ लिखा था, हम सब सावरकर। शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसा किया, यानी कि शिंदे ने 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र का एजेंडा सेट कर दिया और ये आइडिया दिया नरेंद्र मोदी ने। याद कीजिए किस तरह से मोदी ने 2019 के चुनाव में भी मैं भी चौकीदार की कैंपेन चलाई थी। इसी तरह से अब शिंदे महाराष्ट्र में हम सब सावरकर का कैंपेन चला चुके हैं। भाजपा और शिंदे मिलकर पूरे महाराष्ट्र में सावरकर गौरव यात्रा निकालने वाले, ताकि कांग्रेस को घेरा जा सके। शरद पवार से लेकर संजय राउत तक सभी नेता राहुल गांधी को पहले नसीहत दे चुके हैं कि सावरकर पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और अब वो नरेंद्र मोदी के प्लान में ऐसे फंसे हैं कि दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। सावरकर गौरव यात्रा को लेकर भाजपा के प्लान उद्धव ठाकरे और शरद पवार को पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उद्धव को मालेगांव की रैली में बोलना पड़ा कि राहुल गांधी, अब आप सावरकर का अपमान मत कीजिए। इतना ही नहीं, शरद पवार के एनसीपी ने भी कांग्रेस को समझा दिया है कि भाजपा और मोदी पर कुछ भी बोलो, लेकिन सावरकर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलो। ये सीधी सीधी नसीहत राहुल गांधी के लिए थी। इसके बाद चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो राहुल गांधी पर प्रेशर बढ़ गया। राहुल गांधी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर जीतना है तो उद्धव और शरद पवार का साथ जरूरी है, लेकिन अब राहुल गांधी खुद मोदी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर सावरकर के खिलाफ बोलने से भाजपा और शिंदे को कैसे फायदा होगा। तो जान लीजिए कि इस देश में सबसे पहले हिंदुत्व शब्द को वीर सावरकर ने इस्तेमाल किया था, इसीलिए सावरकर पर हमला तो मानो बीजेपी पर हमला। इसीलिए जब भी कोई सावरकर को लेकर उल्टा सीधा बोलता है तो जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व को चोट करता है और बीजेपी इसके बाद अपना काम करती है, जिसका फायदा सीधा सीधा चुनाव में होता है। भाजपा का ये दांव इतना हिट है कि शरद पवार और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता भी घबरा गए और महाराष्ट्र इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं। यहाँ से कुल 48 सांसद चुने जाते हैं, इसलिए महाराष्ट्र को हारने का मतलब है सत्ता से आउट। अब एक बड़ी बात और जान लीजिए, महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी है। एकनाथ शिंदे समेत भाजपा के नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबको पता है क्या होगा। मोदी की लोकप्रियता का फायदा शिंदे और भाजपा को विधानसभा में मिलेगा और फिर से भाजपा और शिंदे की सरकार बनना तय है। यानी कि इस बार बीजेपी ने 2024 की तैयारी उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।